अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं, गजा में कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म है। हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया गया। क्रिसमस पर फलस्तीन में खून की होली खत्म कराने के लिए जोर डालना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात हैं। कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक मसीही बरादरी की खिदमात बहुत नुमायाँ हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया में अमन के हवाले से जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाज़ार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मसीही बरादरी बड़े अमन और पुरसुकून तरीके से बसती है और मसीही बरादरी की खिदमात पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है कि आज के दिन का हमें ये दर्स मिलता है कि हम मिलकर हम अमन को, तरक्की के सफ़र को फ़रोग़ दें और भाईचारे को फ़रोग़ दें। सिक्योरिटी, आपकी बहबूद, आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की हम सबको न सिर्फ अजीज़ है बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है। मसीही बरादरी कौम का फ़ख्र और ताकत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर मजहबी हम आहंगी का पैगाम। कहा, क्रिसमस हमदर्दी, खैर सगाली और सकाफ़त जैसी आफाकी कदरों की याद दहानी है। यही वो उसूल हैं जो मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। पाकिस्तान की सकाफ़ती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा किया। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खराज अकीदत पेश किया। कहा, कायद की दूरअंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और रसूलों ने पाकिस्तान की तामीर की राह को हमवार किया। कौम की तामीर का लाजवाल खाका भी फराहम किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। बानी PTI के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी ने उसके फ़ज़ाइल बयान किए। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लगे। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ करने की कोशिश की है। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। मज़ीद कहा, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यकीन दहानी कराते हैं तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पैरवी की गई है। मिलिट्री ट्रायल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्ज़िमों को वकील और ख़ानदान तक रसाई होती है। अपील का हक भी हासिल है। मिलिट्री ट्रायल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। बलोचिस्तान में कायद आज़म रेजिडेंसी पर भी तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, आला अस्करी हुकाम और कबायली अमायदीन ने शिरकत की। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। मुल्क भर में बाबा कौम का 148वां यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए।
مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار پر سلامی دی، پھول چڑھائے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات تحریر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گورنر کامران ٹیسوری نے مزار قائد پر حاضری دی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، افواج پاکستان کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی۔ زیارت بلوچستان میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے قائد اعظم کی جدوجہد اور بصیرت کو سلام پیش کیا۔ پاکستانی سیاسی رہنماؤں، علماء اور دیگر اہم شخصیات کی مسیحی برادری کی خوشیوں میں بھرپور شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، اقلیتی برادری کی ملک کے لیے خدمات سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کراچی میں گرجا گھروں میں گئے، شرکاء کے ساتھ مل کر کرسمس کے کیک کاٹے۔ مریم نواز نے جنوری سے مائنورٹیز کارڈ جاری کرنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ وزیر اعظم سمیت مختلف رہنماؤں کی مسیحی برادری کی تقریبات میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ملک کے لیے مسیحی برادری کی خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کی مبارکباد دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، علماء کرام اور دیگر اہم شخصیات نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کرسمس کی خوشیوں میں شرکت کے لیے چرچ ہاؤس آف پریئر پہنچ گئیں۔ مریم نواز نے تقریب کے شرکاء کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو 10,000 کرسمس کیک کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مائنورٹیز کارڈ کے اجراء کا اعلان کرتے ہوئے کہا، مسیحی برادری کی ملک کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مائنورٹیز کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں دوسرے مذاہب سے جو لوگ ہیں، جن کے اندر نادار بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ہر 4 مہینے کے بعد ان کو ایک اچھی اماؤنٹ ملے گی گھر میں، تاکہ وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ چلا سکیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کراچی میں سینٹ پیٹرک چرچ میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے۔ کامران ٹیسوری نے مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا، جتنے ہم مسلمان پاکستانی ہیں اتنے ہی مسیحی برادری بھی پاکستانی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان حاصل کیا تو ان کا یہ فرمان تھا کہ اس میں ساری اقلیتیں آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذاہب کے تہوار منائیں گی اور سبھی کو آزادی ہوگی۔ گورنر سندھ نے مزید کہا، ہمارے درمیان اسی طرح خوشیاں برقرار رہنی چاہیے، اسی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ وفاقی حکومت نے مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری مشاورت مکمل ہونے پر آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس کے اجراء پر JUI کی قیادت اور اتحاد تنظیمان مدارس سے مشاورت کی گئی ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے بھی اتفاق کیا۔ آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مراد علی شاہ کے وفاق سے سندھ کے لیے کم فنڈز کے اجراء کی شکایت کے دوران گورنر سندھ کا لکمہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاق سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے اور کم رقم کے اجراء پر شکایت کی ہے۔ گورنر سندھ اس پہ بولے کہ اگلی بار وزیر اعظم سے کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی فنڈز مانگ لیجیے گا تاکہ سڑکیں تعمیر ہو سکیں۔ لیکن ہمارے بھی وسائل محدود ہیں، انٹرنیشنلی بورو نہیں کر سکتے اتنا بڑا اماؤنٹ، اس لیے میں آپ کے توسط سے اس قائد اعظم کی مزار کے سائے تلے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ اچھا، یہ عادت سے مجبور، میری عادت سے مجبور، اب میں آپ کو گناتا ہوں، میں آپ کو گناتا ہوں نہیں جو وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے۔ ایک سیکنڈ، 25 ارب آپ کا کلری بگار فیڈر کی لائننگ جو K4 کے لیے ضروری ہے، 40 ارب کا پروجیکٹ، 20 ارب ہمارے، 20
पेशावर वफाक के। कराची मेरा शहर है, मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कराची मेरा शहर है। साबिक वज़ीर खजाना और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के मुस्लिम लीग नून पर कड़े वार। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून अब एतबार खो चुकी है। 2024 के इलेक्शन इन्होंने चोरी किए। समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले हकीकी आज़ादी के कायल हैं, मगर वो आज़ादी के लिए अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, 2008 के बाद नून लीग के पास एक मॉरल क्लैरिटी थी कि सियासत जो है वो इक़्तिदार की होगी, इक़्तिदार की नहीं होगी। वो मॉरल क्लैरिटी नून लीग ने खो दी है। 9 फरवरी को जब इन्होंने इलेक्शन के अंदर विक्ट्री क्लेम करी है, तो ये किस मुंह से कायद आज़म की मज़ार पे आ सकते हैं? किस मुंह से ये कह सकते हैं बाबा को कि हम बेईमानी करके आए हैं? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जो नून लीग वालों से आप हमारे दोस्तों से बात करते हैं कि यार तुमने इलेक्शन 24 के चोरी करे हैं, तो बोलते हैं 18 में क्या हुआ था। भाई दो चीजें गलत करने से एक चीज सही थोड़ी हो जाती है। अगर पिछले गलती हुई थी, इसका मतलब है कि आप भी चोरी करेंगे। आप देखिए कि हम तो ये समझ रहे थे कि पीटीआई वाले हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, और आज फिर अमेरिका के जो नौ मुंतखब सदर हैं उनके लोगों की चापलूसी कर रहे हैं कि कहीं से इमरान खान को आज़ाद कर दो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पानी का मसला ज़रूर है, मगर इस पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। अगले बरस अगस्त तक हब केनाल से कराची को पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। हम वसाइल का रोना नहीं रोते। पानी के टैंकर्स के वॉल खोलकर पानी ज़ाया करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? जो लोग कहते हैं ना पानी पानी पानी, यही पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाला कराची शहर के अंदर किंजर के ऊपर आप डिपेंड करते थे सिर्फ। अब हम हब से जो नई लाइन लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह 2025 अगस्त के अंदर उस लाइन को मुकम्मल किया जाएगा। अब बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को इसके ऊपर अपना चूरन मंजन बेचना है, जिनको अपनी सियासत चमकानी है, वो आते यार मेरे दफ्तर के पानी के कनेक्शन को काट देते। केएमसी की बिल्डिंग में आके पानी के कनेक्शन को काट दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप टैंकर जो पानी है उस पानी को ज़ाया करके आप क्या पैगाम दे रहे हो कि पानी बहुत है हमारे पास, वसाइल की तंगी का नहीं रोते, हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, जो सच्चाई है उससे काम लेते हैं, बताते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है और ये हमारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का वादा करने के बाद मुकर गई। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने का कहता है, लेकिन हुकूमत मजदूरों और किसानों पर बोझ डाल देती है। हुक्मरानों ने अपनी मराद में 100% इजाफा कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था, शुगर माफियाज को खुला छोड़ दिया गया है। गन्ने के रेट वो अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं। बात करेंगे पारा चनार की, जहां धरना छठे रोज़ भी जारी है। शहरी 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिन्हें खुराक और इलाज समेत बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। अद्वियात ना मिलने से मुतअद्दिद बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगा कुर्रम पहुँच गया। आज से मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पारा चनार रोड के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में एक सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल तलाश करना है। कुर्रम में 2.5 माह से कबाइल के दरमियान तसादुम जारी है। शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2024 में 35 करोड़ से ज़ायद मिलावटी दूध ज़ाया किया। गैर मेयारी अशिया को तल्फ किया गया। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की निगरानी कैसे की गई, तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अदनान भट्टी इस रिपोर्ट में। गैर मेयारी अशिया की रोकथाम, मिलावट और जालसाज माफिया के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। रवां साल 10,26,000 से जायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग, नाकिस इंतजामात पर 1,08,000 से जायद फूड पॉइंट्स को जुर्माने, 20,54,000 लीटर मिलावटी व नाकिस दूध ज़ाया किया गया। ओवरऑल इंस्पेक्शंस हमने 10,34,000 से ज़्यादा की हैं।
بعض اوقات रेजिस्टेंस भी होती है, मौके के ऊपर हमारी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन वो कमिटमेंट और ये कमिटमेंट कि हमने फूड सेफ्टी को यकीनी बनाना है और पब्लिक हेल्थ को जो है वो इंश्योर करना है। मुज़र सेहत गोश्त, इस्तेमाल शुदा ऑयल, मिलावटी मसाला जात और रोजमर्रा की नाकिस अशिया तल्फ की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक आम आदमी की अच्छी सेहत के लिए ईट सेफ फूड और बच्चों की बेहतर न्यूट्रिशन के लिए ईट सेफ किड्स मुहिम का आगाज किया गया। हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं वो एक तो विजिलेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही होती हैं, कंप्लेंट बेस्ड ऑपरेशंस कर रही होती हैं और उनको मंथली टारगेट्स जो है वो असाइन किए जाते हैं कि आपने इतने जो है वो ऑपरेशंस या इतनी इंस्पेक्शंस करनी हैं। साल 2024 में पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में फूड लैब का क़याम भी अमल में लाया गया। पंजाब फूड्स अथॉरिटी ने वाजिया किया कि सेहत आमा के हसूल के लिए तमाम तर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। मियारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन नवाज के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।